बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमें डिफ्रेंशिएट किया था कि हमारे अपने कंट्री में और इस कंट्री में क्या डिफरेंस है, वाई वी शुड हैव टू कम हेयर, वाई शुड वी शुड हैव टू स्टडी अब्रॉड, वाई शुड वी गो आउटसाइड फ्रॉम द पाकिस्तान. We had discussed about all these things in the previous video, so let's start another topic in this video. No, I'm going further move to my main goal which we have to discuss. आज हम डिस्कस करते हैं कि स्कॉलरशिप्स की टाइप्स कितनी होती हैं और वो उनका मतलब क्या होता है. यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं. जैसा कि बात करते हैं, हम मेन की बात कर लेते हैं. एक होती है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, CSE, जो कि बहुत मशहूर तरीन की जो स्कॉलरशिप है, बड़ी फेमस है और लोग बहुत ज़्यादा मुंह से सुनेंगे CSE. अब तो CSE हो गया. ऐसे कुछ अर्सा पहले पता नहीं होता था, लेकिन अब तो CSE ही हो गया. और एक हमारे पास जो आ जाती है फिर पार्शियल या फिर फुल स्कॉलरशिप होती है. वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है. या तो यूनिवर्सिटी आपको पार्शियल स्कॉलरशिप देती है या फिर आपको फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है. एक हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है, जो कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसके नेम पे स्कॉलरशिप बनी हुई है वो. अब जब आप CSE का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि टाइप A, टाइप B, टाइप C. इनके बेनिफिट्स क्या मैं बताता हूँ. टाइप A आपकी वो एप्लीकेशन होती है जो आप अपने ही कंट्री में अपनी एम्बेसी में एप्लीकेशन को सबमिट करवा देते हैं. जो आपकी एम्बेसी होती है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, फिर वो फर्दर आगे चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर देती है. ये होगी बात टाइप A की. अब टाइप B क्या है. टाइप B में ये होता है, वो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है. ठीक है. जिसमें क्या करना होता है, आपने खुद ही यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट अप्लाई करना होता है थ्रू द CSE का एक आपने फॉर्म फिल करना होता है. वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा. उसका आपने एक फॉर्म फिल करना होता है. फॉर्म फिल करने के बाद आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं. यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है. ये होगी टाइप B. टाइप C जो होती है वो फ्रॉम अदर सोर्स, किसी एजेंट के थ्रू किया है, कोई भी अदर सोर्स हो सकता है, कोई भी अदर सोर्स है. तो इनके अलावा एम्बेसी वाली है तो टाइप A आएगी, एम्बेसी के अलावा टाइप B आएगी, वो दूसरी जो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं. और उसके अलावा कोई भी सोर्स है तो आपका टाइप C आएगी. ये 3 कैटेगरीज हो गए. अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें क्या होता है, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ. ये जो CSE स्कॉलरशिप है ये MBBS को इंक्लूड नहीं करेगी. MBBS इज एक्सक्लूडेड इन दिस स्कॉलरशिप. ओके. तो MBBS will not be included in this scholarship. It is excluded in the CSE. It will cover another scholarship, but not the CSE. CSE will cover the other program like that engineering and MBA program and the other different kind of program like that science programs. तो MBBS के लिए कुछ और स्कॉलरशिप हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे CSE की बात करें तो MBBS इसमें नहीं आएगा, क्योंकि MBBS की ट्यूशन फी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इट हैज़ अ मोस्ट हायर ट्यूशन फी. दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सिटी, इन दिस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड इन दिस CSE स्कॉलरशिप. तो अच्छा, अब CSE की बात करते हैं. जो इसमें बैचलर डिग्री पे आते हैं उनको मिलता है 2500 RMB पर मंथ, जो कि हर कोई तो नहीं. आप एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ. 2500 RMB उनको मिलते हैं, जो कि मल्टीप्लाई कर लें तो आप अपने अपने कंट्री के हिसाब से, अपनी करेंसी के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा. जो कि पाकिस्तानी वो बन जाते हैं को 60 या 65,000 बन जाते हैं वो. और साथ में आपको रहाइश फ्री होती है, आपका मेडिकल फ्री होता है, आपका भी सब कुछ फ्री और टोटली ट्यूशन फ्री. फ़ी आपकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई आपका वो
लिविंग अलाउंस नहीं है, सब कुछ फ्री है और 60,000 आपको घर बैठे मिल रहा होता है। बस वैसे ही एक्सपेंसेस आपके इतने नहीं हैं, यहाँ पे बहुत कम है। 10,000 रुपये का एक्सपेंस हो जाएगा, बाकी 50 आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो मास्टर वालों की, जो कि बैचलर करके आते हैं, बैचलर मतलब 4 साल की डिग्री पाकिस्तान से करके आते हैं, वो BS ऑनर करके आते हैं। और यहाँ पे वो मास्टर विच इज़ इक्वल टू MPhil, इट इज़ एक्चुअली MPhil डिग्री। तो जब आप यहाँ पे मास्टर डिग्री में इनरोल होते हैं, डिग्री में इनरोल होते हैं, तो उसकी जो स्टाइपेंड होता है वो 3,000 होता है पर मंथ। 3 to 60 अराउंड अबाउट 75,000 बन जाता है वो, ठीक है। और उसमें भी आपको अकोमोडेशन फ्री है, लिविंग अलाउंस, आपको ये सब कुछ, आपकी रहाइश फ्री है, आपका एक तरह से खाना भी फ्री हो गया, एक तरह से वहाँ से आप अपना पैसे ले सकते हैं। इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये, चंगचा इतना एक्सपेंसिव नहीं है as compared to their capital cities like that Beijing and Shanghai, because they are so expensive, most expensive as compared to this city. So depend करता है कि आप किस जगह पे हैं, किस सिटी में हैं। अच्छा, ये तो हो गया मास्टर डिग्री की। अब हम बात करते हैं PhD वालों की। PhD वालों की होती है 3500, जो कि अराउंड अबाउट 80 से ज़्यादा बन जाती है वो। तो उनका भी यही बड़े बड़े रूम मिले होते हैं और हर रूम के अंदर एयर कंडीशन होता है, गीज़र इन्वर्टर लगे होते हैं। आप गर्मियों में उनसे एज ए एयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में एज ए हीटर यूज़ कर सकते हैं। लाइट आपकी बिल्कुल नहीं जाएगी, 24 घंटे लाइट आपकी जो है ना टन एक्टिव है। Don't have any kind of issue, you will never be in trouble, you will never be in trouble. सो ये चीज़ें थी जो स्कॉलरशिप कवर करती हैं। अगर हम पार्शियल और फुल स्कॉलरशिप की बात करें, वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलता है। वो हर यूनिवर्सिटीज़ का डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। अब एक यूनिवर्सिटी है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर वालों को दे रही है 1000 से लेके 1200, 1300, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, ये इसके राउंड अबाउट का जो फ्लक्चुएट करता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अच्छा देती हैं, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। इसका कोई देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना ही होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि इस यूनिवर्सिटी का इतना होगा, इसका इतना होगा। कोई आपको 1000 पे करती है, कोई आपको 2000, कोई 2500 है। 500 का डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू CSE आपको मास्टर में 3000 देती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 2500 देती हैं। लाइक दैट सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी मेरे साथ ही है बिल्कुल। मेरी जो हनान यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी देती, तो सिर्फ पार्शियल स्कॉलरशिप देती हैं। अब पार्शियल स्कॉलरशिप में क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होती हैं उसमें सिर्फ आपका रहाइश फ्री होती है, आपकी फ़ी फ्री होती है, आपकी एजुकेशन टोटली फ्री होती है। आपको जो रहाइश यहाँ पे डॉर्मेट्री जो हॉस्टल आपको मिला होता है वो आपका फ्री होता है, आपको कोई पे नहीं करना होता। सिर्फ आपने अपने खाने का बंदोबस्त खुद करना होता है। ये मेन चीज़ है बस वहाँ पे। उसके अंदर ये होता है कि आपने अपने खाने वगैरह का जो अपने ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो आपने खुद मैनेज करनी होती हैं। लो जी, ये थी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये स्कॉलरशिप ओपन कब होती हैं, इनका राइट टाइम क्या है कि व्हेन वी शुड हैव टू अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप, and which is the nearest coming session so that we can apply on that scholarship. So in the next video I will discuss all the things, all the right time when we should have to apply for these scholarships and which is the best time to start to proceed on these scholarships. So inshallah we will discuss it very soon, because the nearest session is going very soon. That's why we will finish this program, this session before the coming session, so that you can get some benefit from this video. Sure, I'm sure that you will get all kind of benefits from these videos, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको मोटिवेशन दी है
ताकि आप लोगों का माइंड सेट हो, आप लोगों का माइंड बन जाए, क्योंकि कोई भी काम करना तो उसके लिए माइंड का लाजमी होना चाहिए। माइंड नहीं बना होगा तो आप काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप काम। तो पहले आप लोगों को मोटिवेशन दी है कि ये यहाँ पे आना ज़रूरी क्यों है, जिसके बेनिफिट क्या है। उसके बाद आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की टाइप्स बताई कि ये टाइप्स होती हैं, ये इनका मतलब होता है। अब आपको ये माइंड में होगा कि ये टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी क्या मुसीबत है, सब समझ आ जाएगा। जब हम इसका फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपने टाइप ए सेलेक्ट करना है, टाइप बी के टाइप सी। तो मोस्टली हम टाइप बी में काम करते हैं क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। बगैर टेस्ट के आपने आना होता है वहाँ पे, बगैर इंटरव्यू के आना होता है, तो इसलिए हम मोस्टली बी ही टाइप करते हैं। मैं आपको बता दूँगा तब। ओके, तो ये था आज का हमारा जो मेन सेशन के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को मैंने डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इनके जो डॉक्यूमेंट्स, इनके टाइम की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से तैयार करवाने हैं और कितने कितने पैसे लगते हैं वो करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से इसको जो है हम प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह इट विल बी, आई होप सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज as you were as before. So keep in touch with me to watch this video. I'll be thankful to you, and please subscribe my channel so that you can get all other notifications from the videos. Okay, Allah Hafiz, take care.